पाकिस्तान की पहचान खूबसूरत नाम PIA, जिसकी निजकारी के लिए 135 अरब रुपए की कामयाब बोली कोई फायदा या नुकसान की ढील नहीं थी, बल्कि हैरान कुन डील थी। पाकिस्तान की शनाख्त बचाने के लिए मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब ने कोई सोने की चिड़िया नहीं खरीदी, बल्कि एक कौमी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। वो एक ऐसा कौमी फरीजा सर अंजाम देना चाहते हैं जिससे कौमी निशान सब्ज और सफेद रंग वाली पाकिस्तान एयरलाइंस दुनिया भर की फजाओं में परवाज करती नजर आए। वो परवाज जो अब दम तोड़ती जा रही थी और वाजिबात के बोझ तले दब चुकी थी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से 135 अरब रुपए की कामयाब बोली पाकिस्तान की कॉरपोरेट तारीख में माली तंजीम नौ की एक निहायत पेचीदा और अहम मिसाल है। ये महज असासों की फरोख्त नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रेस्क्यू ऑपरेशन था। मुआहिदे के ढांचे से ये हकीकत वाज़ी होती है कि कौमी एयरलाइन को बचाने के लिए हुकूमत को भारी कर्जों के अंबार के बदले एक काबिल अमल निजी इंतजाम के तहत चलने वाली एयरलाइन तश्कील देना पड़ी। PIA को निजी सरमायाकारी के काबिल बनाने के लिए हुकूमत ने पहले बैलेंस शीट को शफाफ बनाया और नुकसान में जाने वाले असासे अलग करके एक अलहदा PIA होल्डिंग कंपनी में मुंतकिल कर दिए। यहाँ से PIA का मुस्तकबिल महफूज बनाने का काम शुरू हुआ। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए तकरीबन 654 अरब रुपए के पुराने कमर्शियल कर्जे और सरकारी वाजिबात एयरलाइन की किताबों से निकाल दिए गए। अब ये वाजिबात अमलन खुद मुख्तार कर्ज बन चुके हैं, जिनकी अदायगी एयरलाइन की आमदन में से करने की बजाय टैक्स दहिंदगान करेंगे। हुकूमत ने इस बोली से पैदा होने वाले खदशात भी दूर कर दिए हैं, जिसमें कहा जा रहा था कि PIA के कीमती असासे भी डील में दिए जा रहे हैं। वाज़े हो गया है कि कीमती जायदादें खुसूसन रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क और स्क्राइब होटल पेरिस इस सौदे में शामिल नहीं किए गए, बल्कि ये जायदादें हुकूमत के जेर कंट्रोल होल्डिंग कंपनी के पास ही रहेंगी। एक अंदाजे के मुताबिक रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क की मालियत $1 बिलियन, जबकि स्क्राइब होटल पेरिस की मार्केट वैल्यू $300 मिलियन के करीब है, जो बोली दहिंदा कंपनी को मुंतकिल नहीं किए गए। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन की भारी जिम्मेदारी भी होल्डिंग कंपनी के पास रहेगी, जिस पर हुकूमती जमानत मौजूद होगी। यूं नए मालिकान को माजी की अफरादी कुव्वत के इखराजात से महफूज रखा गया है। यूं बोझ को तकसीम करके कौमी इदारे को बचाया जा रहा है। बोली दहिंदा कंपनी को बैड PIA की बजाय गुड PIA हवाले की जा रही है, जिसकी इक्विटी तकरीबन 30 अरब रुपए मजबूत है और बैलेंस शीट सादा और मुतवाजन हो चुकी है। PIA की असल कदर तो उसके इंटेंजिबल यानी गैर मादी असासे हैं, जैसा कि उसका नाम, साख और दस्तियाब मार्केट शामिल है। 97 ममालिक के लिए एयर सर्विस मुआहिदे और तकरीबन 170 लैंडिंग स्लॉट्स, जिनमें लंदन हीथ्रो, मैनचेस्टर और JFK जैसे इंतहाई मुनाफा बख्श हवाई अड्डों के स्लॉट शामिल हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम को 34 तैयारे मिलेंगे, ताहम इस वक्त इनमें से तकरीबन 18 काबिल परवाज हैं। एयरलाइन के मुलाजमीन को भी फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं है। मुआहिदे के तहत मौजूदा मुलाजमीन के लिए 2 से 3 साल की मुलाजमत का तोहफा लाजमी करार दिया गया है, जिससे फौरी बड़े पैमाने पर बरतरफियों का रास्ता रोक दिया गया है। कौमी एयरलाइन को फौरी तौर पर बहाल करने के लिए हुकूमत ने बोली दहिंदा के लिए मजबूत पैकेज का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक हुकूमत ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि बोली की रकम का 92.5% तकरीबन 125 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा नहीं होगा, बल्कि अगले 12 माह के दौरान बराह रास्त PIA में दोबारा सरमायाकारी की जाएगी, जिसमें से तकरीबन 66% पहले 90 दिनों में फराहम किया जाएगा। इससे फौरी तौर पर बैलेंस शीट की बहाली, ईंधन फराहम करने वालों और एविएशन इदारों के वाजिबात की अदायगी मुमकिन होगी और यूं पहले दिन से ही एयरलाइन की 80-9 सरमायाकारी हो जाएगी। हुकूमत सिर्फ 7.5% रकम बतौर नकद वसूल करेगी। मुआहिदे के तहत कंसोर्शियम को भी पाबंद बनाया गया है कि बोली की रकम के अलावा अगले 5 वर्षों में मजीद 80 अरब रुपए तकरीबन $280 मिलियन की सरमायाकारी करेंगे। ये सरमाया तैयारों की तादाद तकरीबन 18 से बढ़ाकर 38 करने और सर्विस के मयार को बेहतर बनाने के लिए मुख्तस होगा, ताकि बड़ी इलाकाई एयरलाइंस का मुकाबला किया जा सके। इस निजकारी का सबसे मजबूत पहलू ये है कि इसे किसी गैर मुल्की कंपनी को फरोख्त नहीं किया गया, बल्कि इसे पाकिस्तान के प्राइवेट सरमायाकारों ने खरीदा है। इस पर आरिफ हबीब ने बड़ा मजबूत तबसरा करते हुए कहा कि अब दुनिया को मालूम हो गया है
कि पाकिस्तानी सरमायाकारों में भी दम है। इस डील में कौमी इदारे की पहचान और साख बचाने का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। कंसोर्शियम को इजाजत दी गई है कि PIA का नाम इस्तेमाल करेंगे और इसका स्लोगन ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद बरकरार रखा जाएगा। हज और उम्रा ज़ायरीन को भी PIA के लिए मुख्तस रखा जाएगा। आरिफ हबीब बताते हैं कि कुछ अरसा कबल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने जब पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की थी तो उन्होंने एक मजबूत ख्वाहिश का इजहार करते हुए बताया था कि कुछ गैर मुल्की कंपनियां PIA की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं, मगर इनकी ख्वाहिश है कि उसे पाकिस्तान के मकामी बिजनेसमैन ही खरीदें, और आज इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये आरिफ हबीब कंसोर्शियम क्या है। आरिफ हबीब एक क्रेडिबल पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं। इनके कंसोर्शियम में ब्रोकर हाउस, आरिफ हबीब लिमिटेड, फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल और लेक सिटी होल्डिंग्स शामिल हैं। ये पाकिस्तान की बड़ी सिक्योरिटीज ब्रोकरेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और रिसर्च फर्म की मालिक है। ये कंसोर्शियम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 25 कंपनियों का मालिक है। इनके पास दीगर इदारों के अलावा लेक सिटी के नाम से रियल एस्टेट कंपनी भी है, जबकि सिटी स्कूल के दुनिया भर में 500 ब्रांचें हैं। यूं पाकिस्तान के नाम से इस कौमी एयरलाइन की मलकियत पाकिस्तान में ही रहेगी और तवील अरसे बाद भरपूर अंदाज में टेक ऑफ करने वाली है। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी स्माइल टीवी न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाक़यात यकीन के साथ।